नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर नई नोटिस के बारे में। यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर अगर बात की जाए 17,740 टीजीटी के नए विज्ञापन में टीईटी लागू को लेकर प्रस्ताव के बारे में और शासन की सहमति को लेकर आधे से ज़्यादा जो छात्र हैं वो सीधे तरीके से टीईटी लागू होने की वजह से टीजीटी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ऑफिशियल नोटिस भी इसके बारे में जारी कर दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर बात की जाए टीजीटी भर्ती को लेकर, एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक समस्या देखने के लिए मिल गई है और ये एक ऐसी समस्या है जो टीजीटी भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि टीजीटी भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा कोई खास चीज़ थी तो वो ये थी कि जीके लागू हो गया, जीएस लागू हो गया, नेगेटिव मार्किंग आ गई, पुरानी नियमावली नई नियमावली, इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बदली हुई थी। लेकिन अब एक नया मामला आप सभी के सामने निकल कर आ गया है और ये मामला और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें टीजीटी भर्ती के अंदर टीईटी लागू होने के बारे में जानकारी दी गई है। अब ये जानकारी किस तरीके से आई है, क्या इसकी वजह है और क्या इसमें टीईटी लागू होने जा रहा है, उसके बारे में मामला क्या है मैं आपको समझा देता हूं बड़े आसान भाषा में। असल में अगर बात की जाए, एक मीटिंग देखने के लिए मिली थी आयोग के अधिकारियों की। उसमें भर्ती की योग्यता को लेकर डिस्कशन किया गया था। उस योग्यता के बारे में चीजें देखने के लिए मिली जिसमें उन्होंने कहा कि जो टीजीटी की नई भर्ती है उसके अंदर क्या किया जाए और किस तरीके से इस भर्ती को पूरा किया जाए। तो उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि जो टीजीटी भर्ती है उसमें टीईटी लागू कर दिया जाए। अब टीईटी लागू हो क्यों रहा है उसके पीछे भी एक कारण है, वो आपको समझना होगा और होगा या नहीं होगा वो भी आपको समझना होगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा कि अगर आप टीजीटी बीजीटी जीके जीएस तो लागू है रहेगा, कोई हटवाने की मांग करे जैसे भी हो नहीं हटेगा, ये कंफर्म है। इसलिए तैयारी करते हैं जीके जीएस को लेकर क्योंकि 249 रुपए के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जा रही है टीजीटी बीजीटी जीके जीएस के लिए, जिसमें 50,000 वन लाइनर, एक साल तक आपको करंट अफेयर मिलेगा, 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। 7719676659 में व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं 249 के अंदर। और यकीनन अगर आपने सिर्फ वन लाइनर ही पढ़ ली हमारे तो 20 क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे। बाकी जो आपको दिया जाएगा पूरा पढ़ लिया तो 30 में से 30 भी पक्के हैं। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे को लेकर। असल में एक नोटिस आप सभी को कल से देखने के लिए मिल रहा होगा। उस नोटिस में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं जिसको लेकर ये चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि जो टीजीटी की भर्ती है 17,740 पदों पर, उसके नए विज्ञापन में टीईटी लागू को लेकर जो प्रस्ताव है वो बना करके शासन को भेजा गया था। अब 21 तारीख को ये बैठक हुई थी, आपको पता होगा 21 तारीख को ये बैठक देखने के लिए मिली थी जिसकी वजह से इस मामले पर और ज़्यादा चीज़ें बिखर गई हैं। पहले मैं आपको वो जानकारी दिखा दूं फिर समझाऊंगा कि माजरा क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा टीजीटी की भर्ती को लेकर 17,740 पदों पर नई भर्ती में टीईटी का पेज। प्रदेश के 4,512 शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 17,740 पदों पर नई भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेज फंस गया है। 21 अगस्त को अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी ने और सेन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से नया विज्ञापन जारी करने से पहले टीईटी के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। पिछले साल 28 जुलाई को राजकीय विद्यालयों में जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी तो आपने देखा था बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस कर दिया था ये कहते हुए कि एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी लागू होना चाहिए। अब एलटी ग्रेड भर्ती में टीईटी लागू करने के लिए बाद में सरकार को मानना पड़ा और सरकार ने एक नियमावली भी जारी करी जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो विद्यालय हैं उसके लिए उन्होंने बताया कि जो 6 to 8 वाले हैं उसमें टीईटी लागू होगा, 9th और 10th में नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने विद्यालयों को अलग अलग कर दिया। लिखा भी हुआ है कि भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में भी टीईटी को लेकर विवाद हो चुका है। ऐसे में चयन आयोग नई भर्ती शुरू करने से पहले किसी भी विवाद की गुंजाइश नहीं रखना चाहता और राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती भले कक्षा 9 से लेकर 10 में अध्यापन के लिए होती है, लेकिन ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और आरटी एक्ट के अनुसार या एनसीटी नोटिफिकेशन के अनुसार
6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी पास होना अनिवार्य है। इसी मुद्दे को लेकर कुछ अभ्यर्थी एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी, जिसकी वजह से भर्ती को फंसा देखकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया और एलटी ग्रेड शिक्षकों के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि ये कक्षा 9 से लेकर 10 तक के बच्चों को ही पढ़वाया जाएगा, उनसे कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को नहीं पढ़वाया जाएगा। हालांकि ये सभी जानते हैं कि वैवाहिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन टेक्निकली मामला कहाँ फंसा वो मैं आपको समझाता हूँ। असल में माजरा ये है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जब ये बैठक आयोजित की गई 21 तारीख को, तो उन्होंने इसके संबंध में शिक्षा निदेशालय से बात की कि भाई आप ये बताओ कि जो टीजीटी की नई भर्ती है क्या उसमें टीईटी लागू करना है, क्या टीईटी लागू करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो क्यों, नहीं तो क्यों। मामला ये था कि एलटी ग्रेड की जब वैकेंसी आई तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि वैकेंसी जो है वो कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए होती है, लेकिन जो विद्यालय 6 से लेकर 10 तक हैं, यानी कि 6 से लेकर 8वीं तक के या 6 से लेकर 10वीं तक के हैं, तो वहाँ पे 6 से 8 वाले बच्चों को ही इन्हीं से पढ़वाया जा रहा था। टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये शिक्षक तो पूरे तरीके से एलिजिबल है पढ़ाने के लिए, लेकिन एक कमी है इनकी, क्या है, टीईटी वाली, कि भाई टीईटी पास नहीं है। एनसीटी कहती है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपके पास प्राइमरी या अपर प्राइमरी का टीईटी होना चाहिए। 9th और 10th के जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके उसमें भी मिल जाते हैं, तो सब्जेक्ट की कोई समस्या नहीं है। समस्या किसकी आई थी, समस्या केवल और केवल एक ही चीज़ की आई थी, वो टीईटी को लेकर थी। तो इसी के संबंध में यहाँ पे ये बात की गई है कि जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है, वैसे तो वैकेंसी 9th और 10th की है, ठीक है, अगर कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को अगर ये टीचर्स पढ़ाते हैं तो टेक्निकली यह मामला फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीईटी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो यही है। और जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी में भी ये मामला फंसा था तब भी ये बात सामने निकल कर के आई थी कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को अगर पढ़वाया जाएगा तो 9th और 10th के बच्चों को ही एलटी ग्रेड वालों से पढ़वाया जाए, बाकी के जो 6 to 8 वाले हैं उनको या तो टीईटी वाले शिक्षकों से पढ़वाया जाए या अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर भर्ती की जाए। तो फिलहाल टीजीटी भर्ती को लेकर जो मामला है वो टीईटी के बारे में फंस गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर कब तक डिसीजन होता है। ये तो सच है कि ये वैकेंसी 9th और 10th की ही है और 6 to 8 वाले जो कहीं ना कि अगर बच्चों को इनसे पढ़वाया भी जा रहा है तो टेक्निकली इसके बारे में अलग अलग भर्तियां की जा सकती हैं, यानी कि टीजीटी की जो भर्ती है उसका क्या किया जाए, 9th और 10th के लिए अलग से वैकेंसी कर दी जाए और 6 to 8 के लिए अलग से कर दी जाए। इससे क्या होगा कि 9th और 10th की वैकेंसी अलग आ जाएगी, यानी कि टीजीटी की वैकेंसी अलग आ जाएगी बिना टीईटी के आधार पर, और 6 to 8 की वैकेंसी अलग आ जाएगी टीईटी के आधार पर। यही एकमात्र ऐसा डिसीजन है। फिलहाल इसको लेकर जो 21 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें भी इस प्रस्ताव को लेकर शासन को भेजा गया है और शासन को भेजे गए प्रस्ताव में देखना ये होगा कि क्या सहमति बनती है। जो चीज़ें मैंने आपको बनाई हैं वही आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, बाकी डिसीजन आने पर तय होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।